अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। पोजीशन का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है सही से? यस। इसका पर्पस क्या होता है? ये पोजीशन सीएसएस क्या होता है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। पोजीशंस इन सीएसएस का पर्पस क्या होता है? हमने पोजीशन उसके इन बारे में तो सीएसएस। पता कर लिया, मगर जी। यूज। जी, हम यूज़ करते हैं ना इसे, अगर हमें अपनी वेबसाइट को स्टाइल करना है। असल में आप लोग थोड़ा सा जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एज इट इज अप्लाई करते हैं, कुछ न्यू ट्राई नहीं करते अपने तौर पे। या आज जो है वो मैं क्लास में आप लोगों को टास्क दूंगी ना, तो उसमें ये है कि आप लोगों को फिर थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं फिर उसे यूज़ करते हैं। तो अब इंडिविजुअल हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसे साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो वो जब भी होगा कि जब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे, तो तभी आप लोग उसको जो है वो फुलफिल करेंगे। और उसी टाइम उसी उसमें हम जो है वो यूज करते हैं जब डिफरेंट हमारे पास बॉक्सेस हैं, लेआउट है। जैसा आप समझ लें एक फेसबुक का लेआउट है। सही है। इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि सारी जो है वो, कुछ आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो मौजूद होता है नैव बार, कुछ आपके पास जो है वो किसी की जो है वो कंटेंट की हाइट और विड्थ जो है वो क्या होती है आपके पास, स्मॉल होती है। कुछ आपको लेफ्ट पे पोजीशन देना होता है, कुछ राइट पे पोजीशन देना होता है, कुछ आप चाहते हैं कि आपके सेंटर में आए। तो इसी वजह से इन डेट पर्पस हम जो है वो पोजीशन देने के लिए अपना जो भी कंटेंट है, तो उसके लिए हम पोजीशन का जो है वो यूज करते हैं। तो जब आप लोग बनाएंगे ना एक प्रॉपर वेबसाइट, तो या आप कोई भी एक वेबसाइट एक गूगल करें कि आपने जो है वो उसमें पोजीशन है, और जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं वो आपने उस पर अप्लाई करना है। तो उसमें जो है वो क्या होगा कि आपको खुद से आइडिया होगा। और आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टास्क भी दूंगी, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को फर्दर मोर जो है वो कहाँ इसका यूसेज है वो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, देखेंगे हम सीएसएस में। खतीजा ने और आसिया ने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं करी थी। मिस मैंने की है, लेकिन ना मुझसे उसकी पोजीशन सेट नहीं हो रही है। अभी भी मैं वही कर रही थी, मैंने कहा हो जाए तो फिर मैं करती हूँ। असल में वो बॉर्डर से बाहर जाए जा रही है। मैंने कुछ पिक्चर्स उसमें ऐड कर दी थी, तो वो मुझसे वो नहीं हो रही, आप फिक्स उसकी नहीं हो रही। हाइट और विड्थ सेट करें ना। हाइट और विड्थ तो मैंने सेट की है, वो ओके हो गया। मतलब वो उसमें बॉर्डर वगैरह उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन हाइट और विड्थ में मतलब वो ऊपर उसके अंदर नहीं जा रहा, बॉर्डर के अंदर। अच्छा, आप ग्रुप में अभी बड़ी क्वेश्चन मुश्किल से 2 घंटे कर मैं लीजिएगा। उसी में लगी हुई थी, लेकिन नहीं हुआ मुझसे सेट। अच्छा। मैं नहीं, आप अगर नहीं हुआ पिक्चर, फिर हाँ हेल्प आपसे नहीं कीजिए। हो सके ना तो आप पिक्चर उसकी लेके कोड की और आप जो है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर देखते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बाकी वो हो तो गया, ट्रांसफॉर्म। लेकिन जी चलें, ठीक है। आप जो है वो जैसे ही आपसे अगर हो जाता है रिजॉल्व इशू तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर आप पिक्चर लेके कोड की ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो वहाँ पे हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन सीएसएस। और उसके लिए मैंने सिंपल आपके पास जो है वो एक div डॉट कंटेनर लिख के क्लास बनाई है। तो मैं वैसे भी एक div बनाऊं, उसके बाद उसके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगाऊं, उसके बाद कंटेनर लिखूं, तो इट्स बेटर कि हम जो है वो एक शॉर्टकट कीज यूज करते हुए जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं आपके पास? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं, एक आपके पास होती है रोटेट, एक होती है
स्केल, और इसके अलावा आपके पास होती है स्क्यू, इसके अलावा आपके पास होती है ट्रांसलेट, और ये सारी प्रॉपर्टीज एक्स वाई एंड जी एक्सेस पे जो है वो किस तरह से हम रोटेट करते हैं और किस तरह से हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं वो हम अभी देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक div डॉट कंटेनर बनाया और उस कंटेनर के अंदर आके मैं एक और div डॉट बॉक्स के नाम से एक और क्लास बना देती हूँ और इसमें हम सिंपल बॉक्स लिख देते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ H1 और H2 की हेडिंग और बॉक्स। तो थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। डॉट कंटेनर, और इसे हाइट दे देते हैं 80, व्यू हाइट। व्यू हाइट और व्यू विड्थ भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। आज जो है वो पिक्सल की बजाय इसमें व्यू हाइट और व्यू विड्थ यूज करते हैं। इसके अलावा इसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और बॉर्डर दे क्या देते बोला? हैं 2 पिक्सल सॉलिड येलो दे देते हैं ताकि थोड़ा सा विजुलाइज हो। जी, आप चैट में लिख लें उपाशा, आपका बिल्कुल भी जो है ना आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती आप क्या पूछ रहे हैं। और इसके अलावा अच्छा, हम अपने डॉट बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं कि वो थोड़ा सा विजुलाइज हो। इसे हम हाइट दे देते हैं, पिक्सल में दे देते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ इससे छोटा हो और इसके अंदर आके एडजस्ट हो। और विड्थ दे देते हैं इसमें भी 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका हम कुछ एक्वा रख देते हैं और कलर ऑफ टेक्स्ट इसमें ब्राउन कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा नजर आए 30 पिक्सल कर देती हूँ। ओके, अच्छा आप देखते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन है हाइट को पिक्सल और परसेंटेज के अलावा किस में दे सकते हैं, लाइक उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। पिक्सल और परसेंटेज के अलावा व्यू पोर्ट विद और व्यू पोर्ट हाइट कहलाती है आपकी ना, ये वी एच लिखा है व्यू पोर्ट हाइट कहलाएगी, और वी डब्ल्यू अगर मैं लिखूंगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, व्यू पोर्ट विद कहलाएगी। प्रोनाउंसिएशन उसकी ये है। अच्छा, सिंपल मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया है, उससे जो है वो स्टाइलिंग दी है, और उसके अलावा बॉक्स को जो है वो उसके अंदर आके उसकी स्टाइलिंग दी है। अच्छा, 80 की बजाय 70 कर देते हैं। ओके, एंटर कर। ये कौन सा सिलेक्टर मैंने यूज करा है, मार्जिन और पैडिंग में चाहती हूँ मेरी जो है वो 0 पिक्सल हो जाए, जल्दी से बताइए। चैट में लिख के बता दें। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, और इसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर। उससे क्या होता है कि हमारा जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाएगा हमारे पेज के। अच्छा, और यही सेम प्रॉपर्टीज हम बॉक्स में भी जो है वो दे देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये करने से क्या हुआ कि जो मेरा बॉक्स था, आपने देखा था ना स्टार्ट में, ये आपके पास कॉर्नर पे आ रहा था लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। सही है, उसने क्या किया, उसके अंदर का जो बॉक्स है उसने उसको बिल्कुल क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। सही। और यही सेम प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूं फॉर एग्जांपल, सी और कंट्रोल वी, तो आप देखें इससे क्या हुआ है। अगर मैं इसे कमेंट करती हूँ तो थोड़ा सा फोकस करिएगा स्क्रीन पर, तो ये देखें, ये जो BOX बॉक्स लिखा हुआ था ना, ये एक कॉर्नर पे लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये जो है वो क्या हुआ, उससे सेंटर में आ गया। सही, तो ये हम जो है वो सेंटर में लाने के लिए जो है वो यूज करते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। अभी डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स का एक पूरा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन का थोड़ा सा इफेक्ट दिखाना था, तो उसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इसे थोड़ा सा स्टाइल किया है और आप लोगों को ये बताया है। अच्छा, एक तो मेथड ये होता है कि हम इसे डायरेक्ट भी जो है वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सही, फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफॉर्म में रोटेट कर देती हूँ अगर 65 डिग्री, तो ये देखें, तो ये क्या हो गया, आपका जो सेंटर वाला बॉक्स है ये रोटेट हो जाएगा। सही। एक और चीज जो है वो हम इसमें देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जब भी जो है वो सिलेक्ट करना होता है हमें तो हम होवर के थ्रू भी जो है वो अगर सिलेक्ट करें, होवर क्या होता है, फॉर एग्जांपल डॉट बॉक्स और कॉलन लगाया मैंने और उसके बाद एच लिखा। एच लिखते ही देखें मेरे पास होवर का ऑप्शन आ गया। होवर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, यहाँ से मैं हटा देती हूँ कंट्रोल X से, और यहाँ पर कंट्रोल, अब देखिएगा ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पे लेके जाऊंगी ये रोटेट हो जाएगा। तो हॉवर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सबमिट बटन में या एंड में दिया हुआ होता है, या तो उसका साइज चेंज हो जाता है या कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही आप उस पर माउस लेके जाते हैं या अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है, उसका इफेक्ट आता है। तो ये होवर की प्रॉपर्टी कहलाती है। जिस भी बॉक्स को या जो भी क्लास को, कंटेनर को आपने होवर की प्रॉपर्टी देनी है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने जो है वो क्या करना होता है, आपने उस क्लास का नाम लिखा और उसके बाद दो डॉट्स कॉलन्स जो होते हैं वो आपने लिखे, कॉलन के बाद एच लिखेंगे तो आपके पास खुद ही जो है वो होवर की वो खुद सजेस्ट करेगा VS कोड, वो लिखा और उसके बाद आपने जो भी प्रॉपर्टी लगानी है ना, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ होवर के बाद इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, जैसे ही मैं इस पे होवर करूँ बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए पर्पल। तो अब देखिएगा, जैसे ही मैं इस पे लेके गई हूँ उसने अपनी डिग्री में ये रोटेट भी हो रहा है एज वेल एज इसका क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है होवर की। अच्छा, अब हम ट्रांसफॉर्म की ना फर्दर प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर, जी उकाशा का आंसर सही है बिल्कुल, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है जो मैंने मार्जिन और पैडिंग के लिए जो है वो यूज किया है।
यूनिवर्सल सिलेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ओवरऑल सबकी मार्जिन और पैडिंग जो है वो क्या हो जाए एट अ टाइम, जो है वो मैं सेम रखना चाह रही हूँ तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मैंने किसी के भी अंदर स्पेसिफिकली ना डॉट बॉक्स में लिखी है ना डॉट कंटेनर में लिखी है, बल्कि मैंने ऊपर आके एक ओवरऑल जो है वो पूरे पेज की लेआउट को जो है वो सेट कर दिया है कि अब इसमें जितने भी कंटेंट है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू उसकी मार्जिन और पैडिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना इस चीजों को याद रखें। अच्छा, ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने रोटेट को देखा। रोटेट में 65 की बजाय अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 56, 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जो भी डिग्री मैं इस पे लिखूंगी ना, जो भी एंगल लिखूंगी, डिग्री में हम एंगल को शो करते हैं, तो ये उस पर रोटेट हो जाएगा। सही। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि ये हो रोटेट तो हो, लेकिन ये ट्रांजिशन मैं इस पे लगाऊं, ट्रांजिशन ऑल, 1 सेकेंड, इज इन आउट। अच्छा, जैसे ही मैंने इस पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई और 1 सेकेंड का इसे टाइम ड्यूरेशन दिया, तो ये देखें इसकी स्पीड क्या हो गई, बहुत स्लो हो गई। तो ये जो है वो इस तरह से हम जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने होवर किया तो ये पहले बिल्कुल फास्ट जो है वो जा रहा था और अब जो है वो उसकी स्पीड देखें कितनी कम हो गई है। अगर मैं 1 सेकेंड की बजाय इसको 0.5 कर दूं तो अब देखिएगा। सही। और अगर मैं इसको 2.5 कर दूं तो ये देखें, जितना हम बढ़ाते जाएंगे ना टाइम ड्यूरेशन, वो उतना ही उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। सही। तो यहाँ पर मैं 1 सेकेंड ही कर देती हूँ। अच्छा, जब हम चाहते हैं कि वो रोटेट हो और उसके साथ हमें अपना कोई ना कोई टाइम सेट करना हो तो हम जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में हमने एक रोटेट की प्रॉपर्टी देखी, अब इसमें हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास स्केल की। ये लिखा हुआ है स्केल। सही। अब स्केल पे अगर मैं यहाँ के 2 लिख देती हूँ तो अब आप लोग देखिएगा, तो ये क्या हुआ, फौरन से इसका साइज जो है वो बड़ा हुआ और मुझे जो है वो ये एक प्रोमिनेंट आके जो है वो नजर आ रहा है। हम वेबसाइट पे अगर हमें कोई एनिमेशन बनानी है और उस तरह का हमें इफेक्ट देना है तो हम इसमें स्केल को जो है वो सेट करते हैं। देखें, कलर भी चेंज हो रहा है, और कलर और वो तो सिर्फ इसलिए चेंज हो रहा है कि मैंने होवर में जो जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी तो वो चेंज होती जाएगी। होवर में अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दूँ फॉन्ट साइज, इसका क्या हो जाए, ऊपर फॉन्ट साइज 30 था, अब 30 के बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ 50 पिक्सल हो जाए, यानी और बड़ा हो जाए। तो आप लोग देखेंगे इसका फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो गया। या अगर मैं चाह रही हूँ 10 पिक्सल हो जाए, तो होवर में तो जो प्रॉपर्टी आप लिखते जाएंगे वो उसके साथ इफेक्ट देगा। स्केल की प्रॉपर्टी को समझिएगा, रोटेट का मतलब होता है कि पूरी उसको रोटेट कर देना। रोटेट को मैं कमेंट कर देती हूँ। और अब सिर्फ स्केल की प्रॉपर्टी को देखिएगा, स्केल की प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि उसको इनलार्ज कर दे रही है और आपको जो है वो हाईलाइट होकर शो हो रही है। अगर मैं इस पे 5 कर दूं तो आप देखिएगा कि इसका साइज कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से जो है वो हम स्केल की प्रॉपर्टी जहां हमें यूज करनी होती है, अगर हमें इस तरह का इफेक्ट देना है तो हम जो है वो स्केल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अच्छा, स्केल की प्रॉपर्टी में ऐसे भी हो सकता है कि स्केल एक्स, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये आपके पास क्या हो, एक्स एक्स एक्सिस में आपके पास जो है वो स्केल आए इस तरह से, तो देखें इसका साइज क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि स्केल की प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई हो लेकिन वो वाई एक्सिस में हो, और 2 लिख दिया और इसे एक्स एक्सिस को कमेंट कर देते हैं, तब देखिएगा कि इसका साइज क्या हो रहा है, वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से एक्स वाई जी 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप स्केल में जो है वो लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्केल के बाद आपके पास आ जाती है एक प्रॉपर्टी स्क्यू की। ट्रांसफॉर्म लिखा, ट्रांसफॉर्म के बाद स्क्यू। स्क्यू में मैं अगर फॉर एग्जांपल चाहती हूँ कि ये 40 डिग्री स्क्यू हो जाए, देखते हैं।
ये देखें, ये अपनी जो है वो इंक्लाइन जो है वो क्या करेगा, चेंज कर लेगा। सही। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है स्क्यू की। अब मैं कोई भी एंगल जो मुझे सेट करना है, 40 डिग्री की बजाय अगर मैं यहाँ 80 डिग्री लिख दूँ, ना यू कैन सी, अब ये देखें ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया। आगे आप लोग एनिमेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी ट्रांजिशन के जरिए भी हम इसमें जो है वो इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कहाँ पर जो है वो आपको डिग्री का साइन लगाना है, कहाँ पर एंगल लगाना है। तो उस तरह से आप लोग उसको याद रखिएगा। अच्छा, एक तो ये सिंपल स्क्यू है, इंटर किया, ट्रांसफॉर्म, और अगर मैं इसे स्क्यू में वाई कर दूं, 65 लिख देते हैं, और कंट्रोल स्लैश, अब देखें ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है। सही। नॉर्मल स्क्यू था, नॉर्मल स्क्यू आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्स डायरेक्शन में जाता है, और अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। और सिंपल स्क्यू अगर हम लिखेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो एक्स एक्सेस को फॉलो करेगा। सही। तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी हैं। एक कौन कौन सी है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट। रोटेट का मतलब है कि ये पूरा रोटेट हो जाएगा, जो भी आपने एंगल लिखा होगा ये उस पर जाके रोटेट हो जाएगा, चाहे आइदर आप 45 डिग्री लिखें, 80 डिग्री लिखें, 180 लिखें, जितनी भी डिग्री आप लिखेंगे ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो जाके रोटेट हो जाएगा। और एक जो है वो आपके पास होती है स्केल की प्रॉपर्टी। स्केल की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, या आप देखते हैं ना वेबसाइट पे कोई भी इस तरह का पेज है जो आपका कोई ऐड है या उनके कोई भी स्पेसिफिकेशन है वो एकदम से प्रोमिनेंट होके हाईलाइट होकर आ रही होती है, तो उसमें आप स्केल का यूज कर सकते हैं कि वो आपको थोड़ा सा इनलार्ज होके प्रोमिनेंट होके नजर आए। इसके अलावा स्क्यू की प्रॉपर्टी से क्या होगा, उसकी जो है वो एंगल उसमें भी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस में बिल्कुल इंक्लाइंड वे में चेंज होगा। ओके। ट्रांसफॉर्म। एक और प्रॉपर्टी आती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट अगर मैंने लिख दिया है 120 पिक्सल, अब देखते हैं क्या होगा। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देखें, बाय डिफॉल्ट जो है वो मैंने यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं लिखा है, लेकिन ये जो है वो क्या है, फॉरवर्ड की तरफ एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर कोई भी मुझे जो है वो अपनी वेबसाइट में कोई ऐसी देनी है एनिमेशन की, एक शॉर्ट एनिमेशन, या तो मैं इसके थ्रू भी दे सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के थ्रू, और इसे हम पिक्सल में जो है वो देते हैं। सही। तो अगर बाय डिफॉल्ट ये एक्स एक्सिस पे जा रही है, एक आपके पास ये भी ऑप्शन आता है, आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल। आज के टॉपिक की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी जो है वो अच्छा आपको लगेगा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम ट्रांसलेट वाई करें और 120 पिक्सल ही कर दें, तो आप देखें, देखें ये आपके पास क्या है, 120 तक जाके जो है वो मूव कर रहा है। सही। अच्छा, एक्स एक्सिस में मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। बाय डिफॉल्ट वैसे इसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट ये एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, ये देखें। तो बाय डिफॉल्ट अगर ट्रांसलेट लिखा हुआ है ना सिर्फ, और एक्स या वाई एक्सिस मेंशन नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। अच्छा, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक साथ ही जो है वो दोनों
मेंशन कर दूं तो उसके लिए मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। सिंपल ट्रांसफॉर्म लिखा और ट्रांसलेट लिखा और 120 और 120 पिक्सल, कॉमा 120 पिक्सल। अब देखते हैं, अब देखें इसने डायरेक्शन कैसे ली, एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ से ये मूव कर रहा है। सही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक दोबारा से कोड को देखते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने सिंपल जो है वो इसमें क्या किया था, HTML की अगर आप कोडिंग देखते हैं बॉडी के अंदर आके, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक H1 की हेडिंग मेंशन की है, एक H2 की हेडिंग मेंशन की है, और उसमें आपको उनकी जो है वो फर्दर टाइप बता दी है कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हम फर्दर किस में देख सकते हैं, रोटेट की फॉर्म में, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट XYZ एक्सिस में जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज हम ज्यादातर बेसिकली यही वाली यूज करते हैं, इसके अलावा और भी इसके में ऑप्शन है, लेकिन हम इतना ज्यादा उसमें मैट्रिक्स वगैरह का इतना यूज नहीं करते। तो अच्छा, इसमें मैंने सिंपल एक डिफ के नाम से कंटेनर बना, एक क्लास बनाई थी, मेन क्लास जिसे आप कह लेते हैं या पेरेंट क्लास कह सकते हैं, तो वो कंटेनर के नाम से, और इसके अलावा मैंने उसके अंदर फर्दर आके जो है वो एक चाइल्ड क्लास बनाई है। तो उसे मैंने सिंपल बॉक्स का जो है वो नाम दिया, कोई भी नाम जो है वो उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इन दोनों बॉक्सेस को स्टाइलिंग देनी थी, तो दोनों के अंदर जो है वो नॉर्मली जिस तरह आप लोगों को पता है कि क्लासेस को हम डॉट से जो है वो मेंशन करते हैं, और अगर मैं क्लास की बजाय, आप लोग, मैं जरूरी नहीं मैंने क्लास बनाई, आप आईडी बनाकर आईडी के जरिए भी दे सकते हैं। आईडी के लिए आप हैश का साइन यूज करेंगे और उसे स्टाइल करेंगे। कंटेनर में मैंने हाइट उसे सेट करी थी। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है। बॉक्स में इमेज लगाएं अगर, और फ्रंट ट्रांसफॉर्मेशन अलग और बैक ट्रांसफॉर्मेशन अलग। जी, आप लगाइएगा इमेज, इमेज लगाकर उस पर इफेक्ट दीजिएगा, ये बिल्कुल जो है वो उसका इफेक्ट देगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड इमेज लगाना बताया था ना, बैकग्राउंड इमेज आप लगाएं और उस पर जो है वो उस पर अप्लाई करें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, वो उस पर जो है वो आकर आपका जो है वो इफेक्ट देगा। आप लोग लगा के प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करिएगा। अच्छा, सिंपल कंटेनर में मैंने आके इसकी हाइट सेट करी है, बैकग्राउंड कलर जो आप कोई भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर, इसके अलावा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये जो है वो मेरे पास हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमें अपने बॉक्स को या कंटेनर को सेंटर में लेकर आना होता है, तो उसमें हम जो है वो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो एट अ टाइम यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास जो बॉक्स था, मुझे उसको जो है वो उसकी एडजस्टमेंट सेंटर में करनी थी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी XYZ की डायरेक्शन बतानी थी, इस वजह से। अच्छा, अगर हम जो है वो डॉट बॉक्स की बात करते हैं, डॉट बॉक्स आपके पास क्या है, डॉट बॉक्स आपके पास एक और इसके अंदर फर्दर क्लास है, उसकी मैंने हाइट विद बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ये आप लोग इस प्रॉपर्टी से बिल्कुल फैमिलियर हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये मैंने इसलिए यूज किया था कि उसके अंदर के जो टेक्स्ट एरिया है, वो बॉक्स जो लिखा हुआ था वो सेंटर में आ जाए। अच्छा, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड, ईज इन आउट का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो क्या है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ट्रांजिशन से रिलेटेड ही है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं। तो ट्रांजिशन की 1 सेकेंड ईज इन आउट का मतलब ये है कि ये स्टार्ट में भी थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा, और उसके बाद सेंटर में जो है वो आके थोड़ा सा वेट करेगा, और आउट यानी जो एग्जिट होते हुए फौरन से जो है वो अपना इफेक्ट देते हुए क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स देगा। ये इफेक्ट हम अभी फर्दर मोर जो है वो जो न्यू सेशन है उसमें, हम नेक्स्ट सेशन है उसमें हम जो है वो देखेंगे। अच्छा, इसके साथ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, ट्रांसफॉर्म रोटेट से हमने देखा कि मैंने 55 डिग्री लिखा है, आप 60 डिग्री लिखें, 80 डिग्री, 90 डिग्री, जितनी भी डिग्री पे आप जाके रोटेट लिखेंगे तो वो आपके पास जो है वो रोटेट का इफेक्ट शो करेगा। सही। और जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल स्लैश और 70 डिग्री कर देते हैं।
रोटेट से क्या होगा कि आपके पास जो बॉक्स है वो 70 डिग्री पर जाके रोटेट हो जाएगा। रोटेट का मतलब यही है। सही है। और रोटेट में अगर आपने एक्स एक्सिस पे करना है, एक्स एक्सिस पे तो समझ लें ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे ही अपना इफेक्ट दे रहा होता है। आप इसे वाई एक्सिस पे कर कर देखें, आप इसे जो है वो जी एक्सिस पे कर कर देखें, तो ये जो है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इफेक्ट देगा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया था कि होवर पे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो, ताकि आपको पता चले कि ये होवर जो है वो हम सिर्फ अब जब भी हमें कोई, जैसे ही अपना कर्सर लेकर जाएं तो उसके अंदर हमें जो जो चीजें चेंजेस करनी हो तो वो हम इसके अंदर आके लिखेंगे क्लास के नेम के साथ, तो वो उसके साथ इफेक्ट देगा। जरूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, आप लोगों ने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, चाहे वो कलर की हो, चाहे फॉन्ट साइज की हो, चाहे बैकग्राउंड कलर की हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आप जो है वो, या फॉन्ट फैमिली की हो, आप चाह रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली स्टार्ट में कुछ और बाद में चेंज हो जाए, तो आपने वो उस क्लास का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखें दो कॉलन्स हैं, दो डॉट हैं, या सेमी कॉलन के साथ ही इसका ऑप्शन आता है। उसके साथ आपने होवर एच लिखेंगे तो होवर का खुद ही ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और अब आप इसमें जो जो प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे, जैसे ही आप अपना माउस या कर्सर वहां लेकर जाएंगे, तो वो उसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो होवर के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्केल है। ट्रांसफॉर्म स्केल की प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं? स्केल की प्रॉपर्टी अगर हमें किसी भी अपना जो भी कोई बॉक्स है या कोई भी टेक्स्ट है, अगर हम उसे थोड़ा सा जो है वो क्या चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा हमारे पास एक प्रोमिनेंट आके जो है वो शो हो इस तरह से। ये देखें, सही है, 2 लिखा है तो 2, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो ये देखिएगा, ये इतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं हुआ। सही। तो जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो ये हमें वैसा इफेक्ट देता जाएगा। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? क्या ये प्रॉपर्टीज हर टैग के लिए यूज की जा सकती हैं? कौन सी प्रॉपर्टी सुकाशा? कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं आप? आपने जहां भी जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है ना, वो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सही। जिसमें भी आपको CSS की स्टाइलिंग देनी है, एनिमेशन देनी है, तो उसमें आप जो इफेक्ट लगाना चाहें वो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कोई टैक्स नहीं है इसमें। अच्छा, स्केल की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। स्केल के साथ हमने बिल्कुल भी कोई डिग्री या फिर कोई पिक्सल वगैरह हमने शो नहीं करना है, सिंपल हम उसमें नंबर लिखेंगे। अच्छा, स्केल एक्स, स्केल वाई। स्केल एक्स आपको पता है बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि वो एक्स एक्सिस में ही होती है वैल्यू, और अगर वाई एक्सिस में करेंगे तो आपको पता है कि वाई एक्सिस आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिजल्ट देगा। अगर हम स्क्यू की बात करते हैं तो स्क्यू को एक बार और देख लेते हैं कि स्क्यू में क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्क्यू यहाँ पे 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस में ही जो है वो रोटेट होगा। और अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस को चाह रही हूँ कि मेरा जो स्क्यू है, उसकी प्रॉपर्टी इंक्लाइन का इफेक्ट जो आए मेरे पास वो वाई एक्सिस में है, तो ये देखें, तो ये फिर आपके पास इस तरह से आएगा। और डिग्री में आपने इसके साथ एंगल बताना है। 50 डिग्री चाह रहे हैं, 45 डिग्री चाह रहे हैं, 60 डिग्री चाह रहे हैं, जो भी डिग्री चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 डिग्री, तो अब देखिएगा कि इसका इफेक्ट इतना ज्यादा कम था। और 75 पे ये उस बॉक्स से ही बाहर जा रहा है। सही। तो 45 आई थिंक सही रहेगा। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास स्क्यू की प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा, स्क्यू के बाद आपके पास है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट से हम क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, बाय डिफॉल्ट ये अगर मैं ये चाहूँ कि ये 220 कर दूं उसे, तो फिर देखें, अच्छा 1 सेकंड की बजाय मैं इसका टाइम ड्यूरेशन 0.5 सेकंड करती हूँ। जब आप देखें तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी कहलाती है। और अगर मुझे वाई एक्सिस में से जो है वो रोटेट करवाना है, तो वाई एक्सिस में जो है वो मूव करवाना है, तो मैं जो है वो यहाँ पर
वाई लिख दूंगी सिंपल। तो ये जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में जाके जो है वो मूव होगी। ये देखें, और इसे 1.5 कर कर देखते हैं। तो ये देखें उसका, ये और ज़्यादा स्लोली जो है वो स्टार्ट में स्लो, सेंटर में इन इनका मतलब होता है कि सेंटर में बिल्कुल ही जो है वो उसने वेट नहीं करा और आउट फॉरन से हो गई। तो ईज इन आउट का मतलब ये होता है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, और अगर हमें एट अ टाइम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक साथ ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो लगानी है, तो फिर हम जो है वो सिंपल इसमें पिक्सल्स में आके जो है वो लिख देंगे। तो एट अ टाइम हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मेंशन हो जाएंगी। आज की क्लास की लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जो है वो पूछ लीजिएगा। अभी तो हमारे पास नेक्स्ट सेशन भी है। तो एक्स वाई एक्सिस अगर हम एट अ टाइम अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से जो है वो हमें शो होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक स्केल, स्क्रू, ट्रांसलेट वगैरह, क्या ये प्रॉपर्टीज हर, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। आप हर प्रॉपर्टीज लगाएं, जहां आपका दिल चाह रहा है वहां लगाएं, और उसके वो जो है वो एक वेबसाइट बनाएं, एक न्यू चीज बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि जो मैंने कलर रखा है या जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज करी हैं, आप लोगों को अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना, वो सब आप अप्लाई करें, सब यूज करें, सब पर ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएं, होवर का इफेक्ट दें, और कोई न्यू वेबसाइट या कोई नया डिजाइन बनाने के लिए जो है वो आप लोग जो है वो ट्राई करें। तो अब हमारे पास जो है वो वैसे भी लेस देन 1 मिनट रह गया है। उसके बाद हम जो है वो आफ्टर 10 to 12 मिनट हमारा जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोग भी जब तक जो है वो इसके लिए जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट ने मैसेज किया था उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग से देख लें बाद में। लेकिन जो स्टूडेंट अभी जो है वो ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। मैं